सवाल नंबर कौन सा है? 7 नंबर में कहता है 7 के दो क्रमागत गुणजों के वर्गों का योग 637 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक, 7 के दो क्रमागत क्या कहता है? गुणज कहता है। ठीक, चलिए तो 7 के दो क्रमागत गुणज हम कह देते हैं। 7 का एक जो क्रमागत गुणज है वो क्या है? यक्स है। एक हम मान लेते हैं वो क्रमागत गुणज क्या है? यक्स है। ठीक, तो दूसरा क्या होगा? एक हमने यक्स कहा तो दूसरा क्या होगा? क्रमागत एक्स प्लस क्या होगा? एक्स प्लस 1। 7 का एक्स प्लस 7 होगा। यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। एक अगर यक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? यक्स प्लस कितना हो जाएगा? क्रमागत इसका गुणज पूछा है, ठीक है ना। इसका क्रमागत गुणज क्या हो जाएगा? एक यक्स होगा तो दूसरा क्या होगा? यक्स प्लस 7 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो हम चलिए मान लेते हैं, माना 7 के दो क्रमागत, 7 के दो क्रमागत गुणज। पहला गुणज हम कह देते हैं क्या? यक्स। पहला गुणज क्या होगा? हमने कह दिया क्या है? यक्स है। ठीक, तो इसी तरीके से दूसरा गुणज क्या होगा? एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक, आगे कहता है 7 के दो क्रमागत गुणजों के वर्गों का योग, गुणजों के वर्गों का योग, इनके यानी कि जो गुणज है उनके वर्गों का योग कर देना है। ठीक, चलिए हम क्या लिखते हैं? प्रश्नानुसार इनके गुणजों का योग अर्थात यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 7 का वर्ग इक्वल टू कितना दिया है? 637। कितना है? 637 है। ठीक, तो इसको हम आगे हल कर लेते हैं। यक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 14 एक्स हो जाएगा। ठीक, 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14 इक्वल टू 600 कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा? 2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 14 एक्स और प्लस का क्या होगा? 49 होगा। ठीक, और क्या हो जाएगा? माइनस का 637 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 14 एक्स और 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 49 प्लस का कितना है यहाँ पर? यहाँ पर हमने क्या है इसको उसका होल स्क्वायर खोल दिया है। प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स और प्लस का 49 और माइनस का कितना हो जाएगा? 637 इक्वल टू क्या हो गया? 0। 2 एक्स स्क्वायर प्लस का 14 एक्स, तो माइनस कितना बचेगा यहाँ पर? 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, कितना बचा? 8 बचा। ठीक, और यहाँ पर कितना बचा? 2 है ना, तो 12 में से 4 के कितना बचा? और 12 में से 4 के कितना बचा? 8 बचा। 8 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर कितना बचेगा? 5 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा। ठीक, तो 2 से ये क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 7 यक्स हो जाएगा और माइनस 2 दूनी 4 और ये कितना हो जाएगा? 2 नवा 18, 2 चौको 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब इसका हम क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 294 इक्वल टू कितना है? 0 है, तो गुणा कर दीजिए कितना हो जाए? 294 और घटा दीजिए तो कितना हो जाए? 7 हो जाए। ठीक, तो क्या करेंगे? इसके दो फैक्टर क्या होंगे? 21 और क्या होंगे? 21 और 14, तो ये यक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 21 एक्स माइनस क्या लिखेंगे? 14 यक्स माइनस का 294 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। ये यक्स स्क्वायर प्लस का क्या लिखेंगे? 21 एक्स एक ब्रैकेट में माइनस से क्या लिखेंगे यहाँ पर? 14 एक्स और प्लस का 294 इक्वल टू 0 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक, चलिए तो क्या करेंगे? यहाँ पर यक्स कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स प्लस कितना हो जाएगा? 21 माइनस के यहाँ पर कितना कॉमन कर लेते हैं? 14 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पर यक्स प्लस कितना बचेगा? 21 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स प्लस कितना होगा? 21 होगा और यक्स माइनस कितना होगा? 14 होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो यक्स प्लस कितना होगा? 21 इक्वल टू 0, या फिर क्या होगा? यक्स बराबर कितना होगा? 14 हो जाएगा। ठीक, यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चलिए यक्स बराबर 14 हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर ये भी कितना होगा? माइनस का 21 होगा, और या फिर यक्स बराबर कितना होगा? 14 होगा। ठीक, एक्स बराबर माइनस के 21 होगा, एक्स बराबर कितना होगा? 14 होगा, तो ये संभव नहीं है ना। क्या है? गुणज पूछे, ठीक है ना। चलिए तो ये क्या है? संभव नहीं है। एक्स बराबर माइनस का 2 संभव
नहीं है, ठीक है ना। माइनस का 21 क्या है, नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो x बराबर क्या लेंगे हम, 14 x बराबर 14। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा, 14 है, यानी कि x पहला गुणज x माने पहला गुणज क्या x माना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। और दूसरा गुणज x प्लस 7 माना, दूसरा गुणज अर्थात क्या था, x प्लस 7 x प्लस 7। तो x का मान कितना है 14 14 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक। तो अर्थात 14 का मान क्या होगा 21 होगा, ठीक। अगला है सवाल नंबर कौन सा 8। क्या कहता है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए, ठीक। दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक। चलिए मान लेते हैं दो क्रमागत धन पूर्णांक है, ठीक है ना। चलिए हम कहते हैं माना पहला धन पूर्णांक है ना, माना पहला धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं हम यक्स, है ना। दो क्रमागत बताने हैं ना, क्या बताने हैं, दो क्रमागत, तथा दूसरा धन ओपन या पहला धन पूर्णांक है, ठीक। दूसरा धन पूर्णांक क्या मानेंगे, x प्लस 1 दो क्रमागत है ना, दो क्रमागत धन पूर्णांक अर्थात एक यक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1 x प्लस क्या मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं, है ना। चलिए एक यक्स हो गया और दूसरा क्या हो गया x प्लस 1 x प्लस 1। तो आगे क्या कहता है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक। तो माना पहला धन पूर्णांक यक्स है, दूसरा x धन पूर्णांक कितना है, दूसरा जो धन पूर्णांक वो कितना है x प्लस 1 है। तो प्रश्नानुसार इनका गुणनफल अर्थात यक्स इंटू x प्लस 1 यक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना है 306 है, 306 है, ठीक। चलिए इसको हल कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा इक्वल टू 300 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस यक्स और इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। ये यक्स स्क्वायर प्लस का यक्स माइनस का 306 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर अब गुणा करते हैं, यानी कि 306 है, चलिए 300 क्या कर देते हैं हो जाएगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे हम 18 क्या लिखेंगे 18 माइनस 17 यानी कि घटाने पर 1 हो जाएगा, ठीक। यक्स माइनस का 306 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये यक्स स्क्वायर प्लस का 18 यक्स माइनस का 17 यक्स माइनस का 306 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये यक्स स्क्वायर प्लस का 18 यक्स एक ब्रैकेट में माइनस का 17 यक्स और प्लस का 306 एक ब्रैकेट में इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये यक्स कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा यक्स प्लस 18 हो जाएगा, ठीक। x प्लस 18 माइनस का यहाँ पर 17 कॉमन हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। ये x प्लस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये x माइनस कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये x बराबर माइनस का 18 होगा और ये x बराबर कितना होगा 17 होगा, ठीक। तो कोई भी धन पूर्णांक को x बराबर माइनस 18 नहीं हो सकता, ठीक है ना। कि धन पूर्णांक हो सकता है कोई, ये संभव नहीं है, ठीक है ना, संभव नहीं है क्योंकि कोई भी धन पूर्णांक ऋणात्मक नहीं हो सकता, ठीक। अतः हम क्या लेंगे x बराबर कितना लेंगे 17 लेंगे, ठीक। x बराबर कितना लेंगे 17 लेंगे, ठीक। तो जो पहला धन पूर्णांक होगा पहला धन पूर्णांक x है और x बराबर कितना आया 17 आया, ठीक। और दूसरा जो धन पूर्णांक होगा दूसरा धन पूर्णांक क्या है x प्लस 1 इक्वल टू 17 प्लस कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। तो जो मान होंगे वो 17 का क्या होंगे 18 होंगे, ठीक। अगला है सवाल नंबर कितना है 9 है। बिल्कुल सेम ये अगला 7 नंबर की तरह क्या कहता है 7 के दो क्रमागत गुणजों
का वर्गों का योग 1225 है, गुणजों को ज्ञात कीजिए। ठीक, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। चलिए लगा लेते हैं। चलिए माना, क्या मान लेते हैं, माना क्या कह देते हैं, माना दो क्रमागत गुणज क्या है, माना दो क्रमागत गुणज, पहला गुणज क्या है मान लेते हैं यक्स। ठीक, तो दूसरा गुणज क्या होगा, दो क्रमागत पूछे है ना, यानी कि 7 के दो क्रमागत, एक अगर यक्स है तो दूसरा एक्स, यानी कि क्रमागत यानी कि 7 के होने चाहिए, अर्थात 7 में क्या करेंगे, यानी कि यक्स में क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे। ठीक, ये चीज हो जाएगा। तो ये दो क्रमागत गुणज होंगे। इनके गुणजों का वर्गों का योग, प्रश्नानुसार इनके गुणजों के वर्गों का योग, अर्थात यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 7 का वर्ग इक्वल टू कितना है, 1225 है। कितना है, 1225। तो ये इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 2ab इक्वल टू 1200 कितना हो जाएगा 25। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस का 14x हो जाएगा, और प्लस का ये क्या लिखेंगे 49, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 1225 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 14x और माइनस का क्या बचेगा यहाँ पर 15 में से 9 गया, 9 से कितना हो जाएगा 15, एक मिनट, तो क्या कहेंगे, अच्छा हाँ 15 में से 9 गया, कितना बचा 6 बचेगा। ठीक, और 11 में से 4 गया, कितना बचा 11 में से यहाँ 11 में से 4 कितना बचा 7, 4 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर भी कितना बचेगा 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 9 6 15 और 7 4 9 6 कितना हो जाएगा 15, 9 6 कितना होगा 15, और हम 2 से सारे में क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 2 5 6 10, और ये 2 8 16, और ये कितना हो जाएगा 2 8 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि 2 5 6 10, और ये कितना हो जाएगा 2 8 16, और 2 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ये किसमें टूटेगा, 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना होगा 28, 28 और कितने होगा 21, यानी कि 28 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा। ठीक, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 9 2 चौको कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 से कितना होगा 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 7। ठीक, चलिए ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 28 माइनस क्या लिखेंगे 21, ये यक्स माइनस का 588 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ये यक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 28x माइनस का क्या लिखेंगे 21x माइनस का 588 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस का 28x एक ब्रैकेट में माइनस का 21 यक्स और प्लस का 588 एक ब्रैकेट में इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर देखिए यक्स कामन, यक्स प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, माइनस से यहाँ पर 21 कामन, यहाँ यक्स प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये यक्स प्लस कितना होगा 28 होगा, ये यक्स माइनस कितना होगा 21 होगा इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यक्स बराबर ये माइनस का 28 होगा, या फिर यक्स बराबर कितना होगा 21 होगा। ठीक, ये माइनस हम क्या लेंगे ये नहीं लेंगे, ठीक है ना, अर्थात ये क्या है, यानी कि इसको मान लेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, ऐसा संभव नहीं है, लिख देंगे संभव नहीं है। ठीक, तो यक्स बराबर क्या लेंगे हम यक्स बराबर 21, तो पहला गुणज क्या होगा पहला गुणज यक्स से यक्स बराबर कितना होगा 21 हो जाएगा। दूसरा गुणज है हमारा यक्स प्लस 7, तो 21 प्लस कितना हो जाएगा 21 प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, तो 21 और क्या होंगे 28 होंगे। ठीक, इसके दो गुणज हो जाएंगे। चलिए अगला है सवाल नंबर कौन सा है 10 है। कहता है किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 9/10 है, वो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए
चलिए हम मान लेते हैं कि माना वो भिन्न क्या है। चलिए वो भिन्न हमें तो ज्ञात करनी है। ठीक, सबसे पहले हमें दिया हुआ है किसी भिन्न का हर उसके अंश से क्या है 3 अधिक है। किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, तो वो भिन्न अभी तो हम निकाल लेंगे। ठीक, चलिए क्या कहता है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अंश से 3 अधिक है। चलिए मान लेते हैं, माना भिन्न का अंश क्या होगा, हम मान लेते हैं। क्या कहता है, किसी भिन्न का हर उसके अंश से क्या है 3 अधिक है। यदि भिन्न का अंश क्या है यक्स है, माना भिन्न का अंश क्या है यक्स है। ठीक, तो किसी भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, इससे 3 अधिक है। ठीक है ना, तो तथा भिन्न का हर क्या होगा, भिन्न का हर क्या हो जाएगा यक्स प्लस कितना होगा 3 होगा। ठीक, तो ये कहता है हर उसके अंश से 3 अधिक है, यानी कि हर जो है वो क्या है 3 अधिक है। ठीक, और तो वो भिन्न क्या होगी, तब भिन्न क्या होगी, अंश क्या है, अंश तो यक्स है और हर क्या है यक्स प्लस कितना है 3। ठीक, तब भिन्न क्या होगी इतनी होगी। ठीक, आगे क्या कहता है, भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग प्रश्नानुसार भिन्न और, यानी कि हम भिन्न लिख देते हैं बटे यक्स प्लस क्या लिखेंगे 3 और उसके व्युत्क्रम और इसका व्युत्क्रम यानी कि यक्स प्लस 3 बटे क्या लिखेंगे यक्स का योग। भिन्न और उसके व्युत्क्रम अर्थात इसके उल्टा का योग कितना है 2 सही 9 बटे कितना है 10 दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर यक्स प्लस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा 3x हो जाएगा इक्वल टू 10 दूनी 20 20 9 29 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना होगा यक्स ए स्क्वायर प्लस क्या होगा बी स्क्वायर और प्लस क्या होगा 2ab बटे क्या होगा यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 3x इक्वल टू कितना होगा 29 बटे क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2ab एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये कितना होगा प्लस 6x प्लस कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा बटे यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 29 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, चलिए गुणा करा देते हैं। ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20x स्क्वायर प्लस 10 छंग 60x प्लस 10 9 90 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 27 3 9 27 और 3 दूनी 6 6 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा ये इतना यक्स हो जाएगा। ठीक, 3 9 27